नमस्कार, मैं विकास कुमार शर्मा टारगेट प्लस क्लासेस नीमका थाना से आपके लिए जॉइंट वेंचर जो चैप्टर आपका चला हुआ है उसकी तीसरी क्लास यानी पार्ट 3 लेकर हाजिर हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने अपनी ऑनलाइन क्लासेस में सबसे पहला जो चैप्टर उठाया है वो जॉइंट वेंचर था। जॉइंट वेंचर का जो फर्स्ट मेथड है वो आपका कंप्लीट होने जा रहा है, जिसका एक एग्जाम्पल और एंट्रीज मैंने पहले बता दी हैं और एक लास्ट एग्जाम्पल आज बता रहा हूँ। अगर उसके बावजूद आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉल करके या फिर कैसे भी आप अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन ले सकते हैं। मेरे व्हाट्सअप नंबर पर करें या फिर कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉल करके जान सकते हैं। अगला एग्जाम्पल आपके सामने है राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन एग्जाम्पल नंबर 3 है ना। आरबीएससी की बुक में से एग्जाम्पल नंबर 3 है जॉइंट वेंचर पार्ट 3। ठीक है, मैं आपको क्वेश्चन समझा देता हूं पहले, उसके बाद अपन इसके सॉल्यूशन पे चलेंगे। ठीक है, तो दो को वेंचर्स हैं, एक महेश और एक सुरेश। दो लोगों ने काम करना स्टार्ट किया। काम क्या था वो मैं आपको समझा देता हूँ कि एक बड़े से प्लॉट को खरीदते हैं, यानी काफ़ी बड़ी ज़मीन ले लेते हैं, फिर उसकी छोटे छोटे टुकड़ों में प्लॉटिंग करते हैं। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, 1 जनवरी 2015 को एक जॉइंट बैंक अकाउंट खोला। 1 जनवरी 2015 को जॉइंट बैंक अकाउंट खोला और जॉइंट बैंक अकाउंट में महेश और सुरेश दोनों ने 5 लाख रुपए और 3 लाख रुपए क्रम से जमा करवा दिए। ठीक है, इनका लाभ हानि अनुपात है वो भी 5:3 ही रहेगा। ध्यान रखना, दो चीजें मैंने बताई। बैंक में जो पेमेंट जमा करवाया इन्होंने वो 5 लाख रुपए और 3 लाख रुपए रहेगा। P&L रेशियो है वो आपका 5:3 रहेगा। उसके अलावा इसने माल जो परचेज किया यानी कि प्लॉट जो खरीदा, बड़ी जमीन जो खरीदी, वो खरीदी थी इन्होंने प्लाट 6 लाख रुपए में। ठीक है भी, वो पूरी जमीन जो खरीदी है वो खरीदी है इसने कितने रुपए में, 6 लाख रुपए में प्लॉट इन्होंने खरीद लिया। उस प्लॉट के रजिस्ट्रेशन की फीस है वो इसने 65,000 रुपए चुकाई है। रजिस्ट्रेशन की फीस ध्यान रखना पर्सनली सुरेश ने भी नहीं चुकाई और ना महेश ने चुकाई है, ये जॉइंट बैंक अकाउंट से पेमेंट कर रहे हैं। तो 65,000 रुपए इस प्लॉट की रजिस्ट्रेशन फीस चुका दी। डेवलपमेंट चार्जेस हैं वो उसके 90,000 यानी 90,000 रुपए चुका दिए। 3 खर्चे किए इस पर, खर्चे तीनों आपके सामने हैं। एक तो माल खरीदा, रजिस्ट्रेशन फीस चुकाई और डेवलपमेंट चार्जेस दिए। ठीक है, ये तीनों खर्चे इस पे कर दिए। उसके बाद ये प्लॉट है इनके, इसने 40 टुकड़े बनाए, यानी पूरी जमीन जो खरीदी थी उस जमीन के टोटल इसने कितने टुकड़े कर लिए, 40, यानी छोटे छोटे 40 टुकड़ों में उसको डिवाइड कर दिया। उन 40 टुकड़ों में से कितने बेचे हैं इन्होंने तो वो डिटेल है सेल्स। सेल्स कितनी की, तो सेल्स की इन्होंने 25 प्लॉट तो 35,000 रुपए की रेट में इन्होंने सेल कर दिए। 25 प्लॉट हैं वो 35,000 रुपए की रेट में सेल कर दिए और 7 जो प्लॉट है वो 31,000 रुपए की रेट में सेल कर दिए। 25 तो 35,000 रुपए की रेट में और 7 प्लॉट है वो 31,000 रुपए की रेट में इन्होंने सेल कर दिए। इस सेल्स पर इन्होंने ब्रोकरेज जो चुकाई है तो ब्रोकरेज कितने रुपए चुका दिया, 40,000 रुपए। सेल्फ टेकन यानी स्वयं ने कितने प्लॉट रखे, तो महेश जो है उस महेश ने 4 प्लॉट 22,000 रुपए पर प्लॉट की रेट से इन्होंने अपने पास पर्सनली रख लिए। और वैसे ही सुरेश ने भी 4 प्लॉट और 22,000 रुपए की रेट में रख लिया। ये आपका पूरा कंप्लीट क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, मैंने समराइज रूप में आपको क्वेश्चन बता दिया है। वैसे आप अगर इंफॉर्मेशन में देखेंगे तो इसकी डिटेल मिलेगी। ठीक है भाई, 2 लोग हैं, परचेज किया इन्होंने 6 लाख रुपए का, रजिस्ट्रेशन फीस 65,000 रुपए चुका दी, डेवलपमेंट चार्जेस है वो 90,000 हो गया। इसके अलावा सेल्स है 25,000 रुपए की सेल्स है वो 25 प्लॉट है वो 35,000 रुपए पर प्लॉट की रेट से हो गया। और ब्रोकरेज है वो 7 प्लॉट है वो 31,000 रुपए की रेट से इन्होंने बेच दिया। ब्रोकरेज है वो 40,000 रुपए है। 2 प्लॉट इन्होंने ले लिए पर्सनली, 4 प्लॉट 22,000 रुपए की रेट से महेश ने और 4 प्लॉट 22,000 रुपए की रेट से सुरेश ने। क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं।
सबसे पहले आपका अकाउंट बनेगा ज्वाइंट वेंचर अकाउंट। ज्वाइंट वेंचर अकाउंट, उस ज्वाइंट वेंचर अकाउंट में आपने ज्वाइंट वेंचर के लिए कौन कौन से एक्सपेंसेस किए हैं वो सारी डिटेल इसमें आने वाली है। जैसे सबसे पहले मैंने जैसा कि आपको बताया था, क्वेश्चन आप नोट कर लेंगे पहले ही, जैसा मैंने डिटेल में बताया है वैसे वैसे क्वेश्चन आप नोट करके फिर आगे बढ़े। पहले वीडियो को पॉज कर देना और उसके बाद क्वेश्चन पूरा अपने पास रख के उसके बाद इसको समझने का प्रयास करना, ठीक है भाई। तो ज्वाइंट वेंचर के लिए इसने सबसे पहले परचेज किया था। परचेज कितना किया? 6 लाख रुपए का। तो टू ज्वाइंट बैंक और ब्रैकेट में यहां डाल देंगे परचेज, ठीक है। 6 लाख रुपए का इन्होंने परचेज कर लिया, तो 6 लाख रुपए का परचेज हो गया। 6 लाख रुपए का परचेज करने के बाद इन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाया था, तो टू ज्वाइंट बैंक और उसके बाद रजिस्ट्रेशन करवाया। यहाँ पे लिख देता हूं मैं, रजिस्ट्रेशन करवाया। और रजिस्ट्रेशन के लिए उन्होंने पेमेंट किया था 65,000 यानी 65,000 रुपए का। 65,000 रुपए ज्वाइंट बैंक यानी पेमेंट कर दिया फॉर रजिस्ट्रेशन। उसके बाद तीसरा खर्चा डेवलपमेंट चार्जेस के लिए इसने 90,000 रुपीज पे किए हैं। तो टू ज्वाइंट बैंक और डेवलपमेंट चार्जेस हैं और वो 90,000 रुपए इन्होंने खर्च कर दिए, ठीक है भाई। ये ज्वाइंट वेंचर में इन्होंने 3 तरह से खर्चा किया, परचेज किया, ज्वाइंट बैंक अकाउंट रजिस्ट्रेशन के चुकाए और ज्वाइंट बैंक अकाउंट डीआर में आपका हो गया डेवलपमेंट चार्जेस के। उसके बाद इन्होंने ब्रोकरेज चुकाई थी सेल्स पे, ब्रोकरेज इन्होंने दी है 40,000 रुपए। तो टू ज्वाइंट बैंक और ब्रोकरेज, ठीक है भाई। तो ब्रोकरेज है वो 40,000 रुपए इन्होंने पे कर दिए। उसके बाद अगर बात करें सेल्स की, तो सेल्स इन्होंने की है तो उसके लिए बाई ज्वाइंट बैंक 2 प्लॉट इन्होंने अलग अलग तरीके से बेचे थे, अलग अलग रेट पे। तो पहला प्लॉट है जिसमें 25 प्लॉट थे और 35,000 रुपए पर प्लॉट की रेट से इन्होंने सेल किया था, ठीक है भाई। 25 प्लॉट और 35,000 रुपए पर प्लॉट की रेट से, तो 35 और 25 है ना। $8,75,000 यानी 8,75,000 रुपए की सेल्स तो हो गई आपकी पहले प्लॉट पे। सेकेंड प्लॉट इन्होंने बेचे 7 प्लॉट 31,000 रुपए की रेट में। तो बाई ज्वाइंट बैंक 7 प्लॉट बेचे और 31,000 रुपए पर प्लॉट की रेट से। तो ये हो गया आपका 0,007 और 31, ठीक है भाई। 2,17,000 रुपए के 2 सेल्स हो गई। एक सेल्स है 25 प्लॉट है 35,000 रुपए में 8,75,000 रुपए का हो गया। दूसरी सेल्स है वो 7 प्लॉट है 31,000 रुपए में 2,17,000, ठीक है। ये सेल्स होगी आपकी। सेल्स के बाद खुद ने पर्सनली कुछ रखा था, 2 प्लॉट इन्होंने पर्सनली रखे थे सेल्फ टेकन के, वो थे आपके 4 प्लॉट। तो बाई, इनका नाम महेश और सुरेश था, तो बाई महेश ने 4 प्लॉट और 22,000 रुपए पर प्लॉट की रेट से यानी 88,000 रुपीज के प्लॉट इन्होंने परचेज किए, 88,000। और बाई सुरेश, और इसने भी 4 प्लॉट और 22,000 रुपए की रेट में परचेज कर लिया, मतलब 88,000 ही इसका हो गया, ठीक है भाई। ये आपके जॉइंट वेंचर अकाउंट की डिटेल आ गई। 6 लाख रुपए है, 6 लाख रुपए में इन्होंने परचेज किया था, रजिस्ट्रेशन शुल्क 65,000 रुपए चुकाए, डेवलपमेंट चार्जेस के 90,000, ब्रोकरेज चुकाई 40,000 रुपए, 8,75,000 रुपए सेल्स एक हो गई, 2,17,000 रुपए सेल्स एक हो गई, 88,000 महेश ने और सुरेश ने भी 88,000 रुपीज का माल रख लिया। इसके अलावा कोई इंफॉर्मेशन नहीं है मेरे विचार से, बाकी मैं क्वेश्चन में देख लेता हूँ। बस यही था। एक बार इसका टोटल करते हैं और उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। ये हो गया आपका 0,0,0
8 दो 8 2 10 हाँ जी, यहाँ पे ये 7,95,000 हो जाएगा, ठीक है, और 4,73,000 ये। इन दोनों को अगर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो 2, इनका रेशियो मैंने पहले बता दिया था आपको कि रेशियो इनका रहेगा 5:3। तो 4,73,000 रुपए को हम डिवाइड करेंगे 5:3 में। 5:3 में डिवाइड करेंगे तो 4,73,000 में आप 8 से डिवाइड कर देना, मल्टीप्लाइड बाय 5। और सेकेंडली अगर बात करें तो 4,73,000 अपॉन 8 इंटू 3, ठीक है। ये महेश का पार्ट हो गया और ये सुरेश का पार्ट हो गया, दोनों का पार्ट है वो हम लिख लेंगे 2 महेश और 2 सुरेश। ये हो गया आपका 2,625,000 रुपए। और सेकेंडली 1,77,375, ठीक है। दोनों में डिवाइड कर, एक बार फिर से सुन लें, बीच में टोटल में थोड़ी मिस्टेक हो गई थी, वो मैंने करेक्ट कर दी है। एक बार फिर से सुन लें। जॉइंट बैंक परचेजेस, माल परचेज किया आपने, रजिस्ट्रेशन फीस के 65,000 रुपए चुकाए। जॉइंट बैंक आपने पे किया डेवलपमेंट चार्जेस, जॉइंट बैंक आपने पे किया ब्रोकरेज, ठीक है। बाई जॉइंट बैंक आपने पे किया है वो सेल्स कर दी, दूसरी सेल्स की, महेश ने माल रखा, सुरेश ने माल रखा। जो लाभ हुआ, प्रॉफिट जो हुआ वो 4,73,000 था, जिसको हमने 5:3 यानी 5:3 में डिवाइड कर लिया। जो डिवाइडेशन करने के बाद जो अमाउंट आई वो आ गई आपकी 2,95,625 और 1,77,375। आपका जॉइंट वेंचर अकाउंट है वो कंप्लीट हो गया। जॉइंट वेंचर अकाउंट बनाने के बाद सेकंड जो आपका अकाउंट बनेगा वो है जॉइंट बैंक अकाउंट। जॉइंट बैंक अकाउंट। जॉइंट बैंक अकाउंट में सबसे पहले आपको ध्यान होगा कि ए और बी यानी महेश और सुरेश दोनों ने कुछ अमाउंट बैंक में डिपॉजिट करवाई थी। वो डिपॉजिट करवाई हुई अमाउंट हम लिखेंगे। तो कितनी कितनी उन्होंने डिपॉजिट करवाई थी? 5 लाख रुपए और 3 लाख रुपए। तो 2 महेश और 2 सुरेश। महेश और सुरेश ने बैंक में रुपए जमा करवाए। एक ने 5 लाख रुपए जमा करवा दिए और एक ने 3 लाख रुपए जमा करवा दिए। उसके बाद बैंक से कौन कौन से पेमेंट गए? तो जॉइंट बैंक में परचेजेस के लिए गए। तो जॉइंट बैंक है तो बाय जॉइंट वेंचर, और यहाँ पे ब्रैकेट में डाल देंगे परचेज। ठीक है, माल परचेज किया है आपने और कितने रुपए का किया है? अभी 6 लाख रुपए का। तो यहाँ पे लिख देंगे 6 लाख। वैसे ही आपने रजिस्ट्रेशन फीस चुकाई तो बाय जॉइंट वेंचर, और यहाँ पे डिटेल में डाल देंगे रजिस्ट्रेशन फी। और रजिस्ट्रेशन फीस के आपने चुका दिए 65,000 रुपए, तो 65,000। ठीक है भी। उसके बाद बाय जॉइंट वेंचर आपने 90,000 पे किए डेवलपमेंट चार्जेस के। उसके बाद आपने ब्रोकरेज चुकाई तो बाय जॉइंट वेंचर, और ब्रोकरेज के आपने 40,000। ध्यान रखना, आप डिटेल में ये जरूर लिखेंगे कि आपने खर्चा कौन सा चुकाया है। जैसे कि पहले में परचेज था, दूसरे में आपके रजिस्ट्रेशन चार्जेस थे, तीसरे में डेवलपमेंट चार्जेस थे, और चौथे में जॉइंट वेंचर। ठीक है भी, ब्रोकरेज। वैसे ही सीआर साइड में जितना भी जॉइंट बैंक आया है आपका, 2 बार जॉइंट बैंक आया तो ट्रांसफर होकर डीआर में जाना है सेल्स के लिए। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 जॉइंट वेंचर और 8,75,000। 8,75,000। ठीक है भाई। उसके बाद 2 जॉइंट वेंचर
सेकंड सेल्स है वो है आपका 2,17,000, 2,17,000। जॉइंट बैंक अकाउंट में आपने कौन कौन सी डिटेल डाली, तो दो तो पेमेंट जो शुरुआत में उन्होंने बैंक में डिपॉजिट करवाया था, आपको ध्यान होगा स्टार्टिंग टाइम पे दोनों ने 5 और 3 लाख रुपए डिपॉजिट बैंक में जो करवाया अमाउंट, वो अमाउंट है। उसके बाद जॉइंट वेंचर अकाउंट के डेबिट में जितनी भी अमाउंट आई वो सारी क्रेडिट में आ गई, और जो क्रेडिट की अमाउंट है वो सारी किस में आ जाएंगी, डेबिट। ठीक है भाई। उसके बाद दो अकाउंट और बनने हैं, आपको पता ही है, एक महेश का, एक अकाउंट बनेगा महेश और एक अकाउंट बनेगा आपका सुरेश का। तो पहले मैं महेश का अकाउंट बना देता हूं, उसके बाद उसकी डिटेल उधर डाल देंगे, और फिर उसके बाद सुरेश का, महेश अकाउंट। ठीक है भाई। अब महेश के अकाउंट में आपको ध्यान है कि महेश ने स्टार्टिंग में सबसे पहले इन्होंने पैसा डिपॉजिट करवाया था, तो बाय जॉइंट बैंक महेश को ही ढूंढना है आपको। ठीक है, महेश ही ढूंढेंगे अकाउंट में 5 लाख रुपए। ठीक है, तो महेश और 5 लाख रुपए। उसके बाद कोई भी डिटेल नहीं है महेश की। जॉइंट वेंचर अकाउंट में महेश देखें तो जॉइंट वेंचर अकाउंट में महेश आपका एक बार आया है, और वो आया है सीआर साइड में हम लिख देंगे बाय जॉइंट वेंचर, और ये हो गया आपका 2,95,625, यानी 2,95,625 रुपए। ठीक है भाई। इसके बाद महेश और ढूंढे तो सीआर साइड में भी एक बार महेश आया था, तो 2 जॉइंट वेंचर, इंफॉर्मेशन जरूर डाल दें कि किससे संबंधित है। ये प्रॉफिट है, आपको ध्यान है, ये इन्होंने डिपॉजिट करवाया था, आपको ध्यान है, और ये इन्होंने स्टॉक टेकन किया था, ये माल लिया था, यानी प्लॉट अपने पास जो रखे थे, 88,000 हो गया। अब इनका बैलेंस निकालें, तो बैलेंस निकालने के लिए यहाँ पे अमाउंट का टोटल हो गया आपका 5,2,6,5,9,7, यानी 7,95,625, और उसमें से 88,000 अगर लेस कर दें तो 2 जॉइंट बैंक, ये बैलेंसिंग फिगर से आएगा, याद रखना। ठीक है भाई। ये हो गया आपका 625 तो सीधा हो गया। उसके बाद ये हो गया आपका 3, ये हो गया आपका 9, और ये हो गया 6,93,625, 6,93,625 अमाउंट। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, मिस्टेक ना हो। यहाँ पे लेस करते हैं 7,95,625, लेस करेंगे 88,000, तो ये हो गया 625। उसके बाद 57, और यहाँ पे हो गया 707,620, ये आपका टोटल हो गया। ये 2 में है तो उधर बाई में ट्रांसफर होकर चला जाएगा जॉइंट बैंक अकाउंट में, तो जॉइंट बैंक अकाउंट के सीआर साइड में हम लिख देंगे बाई महेश। ठीक है भाई। और महेश के खाते में जाएंगे आपके 7,07,625 रुपए, 7,07,625 रुपए। जैसे आपने महेश का अकाउंट बनाया है, सेम इसी तरीके से आपको सुरेश का अकाउंट भी बनाना है। जिस तरह से महेश का अकाउंट आपका बना है, सेम इसी तरीके से सुरेश का अकाउंट भी बनना है। सुरेश का अकाउंट बनाते हैं। सुरेश के अकाउंट के लिए हमें, जैसे महेश के अकाउंट के लिए हमने महेश को रिकॉग्नाइज किया, ढूंढा था, सेम उसी तरीके से सुरेश के अकाउंट के लिए सुरेश को ढूंढेंगे। जैसे कि सुरेश के लिए सबसे पहले सुरेश ने पैसा जमा करवाया था, तो बाई जॉइंट बैंक, और कितने रुपए डिपॉजिट करवाए थे आपके, 3 लाख रुपए। सुरेश ने कितने रुपए डिपॉजिट करवा दिए, 3 लाख रुपए डिपॉजिट करवा दिए थे बैंक में। सुरेश ने डिपॉजिट करवाए। उसके बाद जॉइंट वेंचर अकाउंट में, जॉइंट वेंचर अकाउंट में आपको महेश को रिकॉग्नाइज करना है, सॉरी सुरेश को। सुरेश कहाँ है, तो सुरेश आपको मिलेगा एक तो डेबिट साइड में, तो बाई
जॉइंट वेंचर, और ये हो गया आपका 1,77,375, 1,77,375। और सेकंड सुरेश आपके सीआर साइड में लिखा हुआ है, तो 2 जॉइंट वेंचर, और ये है आपका 88,000। ठीक है भाई, इसी का भी टोटल कर लेते हैं अपन। तो ये हो गया 4,77,375, 4,77,375। लेस करें तो 4,77,375, इसमें लेस करेंगे 88,000, तो 375 एग्जैक्टली ऐसे कैसे निकल कर आ गया। यहाँ पे अगर बात करें तो 9, यहाँ पे अगर बात करें तो 8, और ये हो गया आपका 3, तो 2 जॉइंट बैंक, मैं चेक कर लेता हूँ एक बार, 3 लाख बिल्कुल सही है, 3,89,375 इसका टोटल हो गया। ध्यान रखना, जॉइंट वेंचर हमने बनाया, जॉइंट बैंक हमने बनाया, और सुरेश और महेश दोनों के अकाउंट बना दिए। अब जिस तरह से हमने जॉइंट बैंक से उठाकर उधर ट्रांसफर किया था, वैसे सुरेश का अकाउंट भी उधर ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है भाई, तो उसके लिए बाय सुरेश, और सुरेश के अकाउंट के लिए ये आपका हो गया 3,89,375। लास्ट में इन दोनों का टोटल कर लेंगे, है ना। तो टोटल आपका हो गया जॉइंट बैंक अकाउंट के लिए आपका टोटल हो जाएगा 18,92,000। ठीक है भाई, एक बार टोटल मैच करके देख लेना। डेबिट साइड बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। ध्यान रखना, जॉइंट वेंचर अकाउंट आपको बनाना है, उसके बाद जॉइंट बैंक बनाना है। जॉइंट बैंक में 2 आइटम नहीं बन पाएंगे पहले, है ना। 2 आइटम कहां से, जो सुरेश और महेश की जो अमाउंट आई है ना, ये सुरेश और महेश के अकाउंट से आएगी। तो पहले सुरेश और महेश का अकाउंट कंप्लीट करना, उसके बाद यहां से जो अमाउंट है वो उधर ट्रांसफर हो जाएगी। आप ध्यान रखें। तो इसी हिसाब से आपको जॉइंट वेंचर, उसके बाद जॉइंट बैंक, और उसके बाद सुरेश और महेश का अकाउंट तैयार करना है। जैसा कि आप जानते हैं, मैंने पहले भी क्लास में बता दिया था पार्ट 1 में ही, कि जॉइंट वेंचर अकाउंट में अकाउंटिंग करने के 3 तरीके होते हैं। जॉइंट वेंचर अकाउंट में अकाउंटिंग करने के 3 तरीके होते हैं। पहला, इनके लिए अलग से पुस्तकें तैयार की जाएं, बड़े लेवल पे हम काम कर रहे हैं तो उसके लिए अलग से पुस्तकें रखते थे, तो उस तरह से जॉइंट वेंचर के लिए अलग से पुस्तकें रखी जाए। तो वो मेथड हमारा कंप्लीट हो गया, जिसके 2 एग्जांपल हो चुके हैं आपके, और एंट्रीज मैंने पहले बता दी। ठीक है, अब सेकंड जो पार्ट है इसी का जो सेकंड पार्ट है वो, कि पृथक से पुस्तकें रखी न जाएं, यानी जो पहले से ही आप पुस्तकें काम में ले रहे हो उसी में ही एडिशनली ऐड करके हम आगे बढ़े। ठीक है, तो वो मेथड है, उसमें भी 2 तरीके हैं। उसमें भी कितने तरीके हैं? 2। थोड़ी डिटेल में आपको बता देता हूँ, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। ये नोट करते रहना भाई, है ना। इसी के बेस पे आपको आगे के एग्जाम्पल करने हैं। अगर कोई प्रॉब्लम आए तो क्वेश्चन और एग्जाम्पल वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। देखिए, पहली जो कंडीशन है वो है जब संयुक्त साहस के लिए पृथक से पुस्तकें रखी जाएं। ठीक है, और सेकंड इसका पार्ट है, ये कंप्लीट हो चुका आपका, ये आपका काम हो चुका कंप्लीट, ये वाला मेथड है वो कंप्लीट हो चुका। सेकंड जो मेथड है, जब संयुक्त साहस के लिए पृथक से पुस्तकें नहीं रखी जाएं। ठीक है, इसमें 2 पार्ट हैं। पहला, केवल
स्वयं के लेखे करें, यानी केवल स्वयं के लेखे ही करो, दूसरे के लेखों से अपने कोई मतलब नहीं है। जैसे मान लो कोई मुंबई रहता है, कोई कोलकाता रहता है, तो मुंबई वाला अपने जितनी भी एक्सपेंस की होंगी वो अपनी पुस्तकों में एंट्री कर लेगा, कोलकाता वाला है वो अपनी पुस्तकों में एंट्री कर लेगा। बाद में जब हिसाब करना होगा दोनों अपनी अपनी पुस्तकें लाके और एक मेमोरेंडम अकाउंट बनेगा और उसमें प्रॉफिट लॉस है उसका हिसाब कर लेंगे। ठीक है, तो केवल स्वयं के लेखे, ए अपना हिसाब कर रहा है मुंबई में बैठ के, बी अपना हिसाब कर रहा है कोलकाता में बैठ के। जब एक साथ बैठेंगे तो दोनों अपना अपना हिसाब दिखा देंगे, मैंने इतना खर्चा किया और मैंने इतना खर्चा किया। बी स्वयं के साथ साथ दूसरे साहसी यानी कोवेंचर का लेखा करें। यहीं पे आपका चैप्टर आकर खत्म हो जाएगा। इसमें केवल 3 ही मेथड बनते हैं टोटल, अगर मोटे मोटे तौर पे देखें तो, कि जब संयुक्त साहस के लिए अलग से पुस्तकें रखी जाएं, दूसरा जब संयुक्त साहस के लिए अलग से पुस्तकें नहीं रखी जाएं उसमें 2 कंडीशन है, केवल स्वयं के लेखे रखना और स्वयं के साथ साथ दूसरे साथियों के लेखे भी रखना। ध्यान रखना, ये जो ऑनलाइन क्लासेस चल रहा है हमने चला रखी है टारगेट प्लस क्लासेस नीम का थाना में, इसके लिए किसी भी तरह के कोई चार्जेस हमने नहीं लगाए हैं। तो कोई भी स्टूडेंट अगर इसका फायदा उठाना चाहे तो वो उठा सकता है। इसके लिए हमें कोई एडिशनल चार्जेस नहीं रखे हैं, बस आपको फायदा देना है कि भाई घर बैठे हैं, है ना, तो बच्चों को नुकसान जो हो रहा है उस नुकसान से हम उभार सकें, इसके लिए प्रयास छोटा सा किया गया है। तो आप खुद भी तैयारी करें और खुद के साथ साथ अगर कोई और स्टूडेंट भी इसके मुहिम में जुड़ना चाहें तो हमें किसी भी तरह की कोई आपत्ति नहीं है, उसको भी आप बढ़ चढ़कर इन्फॉर्मेशन दें या फिर किसी भी तरीके से उन तक इन्फॉर्मेशन पहुंचवाएं, है ना। धन्यवाद।